अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद शुएब एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के बाद हर एक कैंडिडेट की यह ख्वाहिश रहती है कि उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो और वो रिजेक्शन से बच सके। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 16 रीजंस ऑफ रिजेक्शन यानी रिजेक्शन के 16 वजूहात को समझने की कोशिश करेंगे, जिनको अवॉइड करके यकीनन आप रिजेक्शन से बच सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये है वो 16 रीज़न्स ऑफ रिजेक्शन जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। हम हर एक रीज़न को डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात आप याद रख लें कि अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उन तमाम के लिए यही रीजंस ऑफ रिजेक्शन है, और ये रीजंस ऑफ रिजेक्शन इन तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी गिवन है। एन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, यानी 16 रीज़न में सबसे पहले है एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जब भी किसी भी डिपार्टमेंट के पोस्ट एडवर्टाइज हो जाते हैं तो हर एक एडवर्टाइजमेंट का अपना एक क्लोजिंग डेट होता है। अगर आपका एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट के क्लोजिंग डेट या क्लोजिंग डेट से पहले रिसीव ना हो तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए इस टाइप ऑफ रिजेक्शन से बचने के लिए जब भी किसी भी पोस्ट एडवर्टाइज हो तो काइंडली आप उस एडवर्टाइजमेंट के क्लोजिंग डेट से पहले पहले उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो आप इस टाइप ऑफ रिजेक्शन से बच सकते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर रीज़न है फ़ी नॉट पेड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फ़ी, यानी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है हर एक पोस्ट का अपना एक स्पेसिफिक फ़ी होता है जो एडवर्टीज़मेंट में मेंशन होता है। अगर आप उस रिक्वायर्ड फ़ी को पे नहीं करेंगे उस एडवर्टीज़मेंट के क्लोजिंग डेट या क्लोजिंग डेट से पहले, या फ़ी पे करेंगे लेकिन जो अमाउंट स्पेसिफिक गिवन है उस अमाउंट से कम अमाउंट आप पे करेंगे, तब भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस टाइप ऑफ रिजेक्शन से बचने के लिए आप कोशिश करें कि जो रिक्वायर्ड पोस्ट का जो फ़ी है उस फ़ी को टोटल पे करें ताकि आप इस टाइप ऑफ रिजेक्शन से बच सके। इसी तरह थर्ड रीज़न ऑफ रिजेक्शन है नॉन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी deposited on or before the closing date at the time of written test along with the requisite document for non-test cases, यानी ये इन रीजंस ऑफ रिजेक्शन में से कुछ रीजंस ऐसे हैं जो रिटन टेस्ट के लिए बस पोस्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए जो रिटन टेस्ट होते हैं, और इसी तरह बस पोस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जैसे लेक्चरर, हेडमास्टर, एसडीओज, एडीओज वगैरह। तो अगर रिटन टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया है तो बाकायदा आपने अपने एप्लीकेशन के साथ जो ओरिजिनल रसीद होता है फ़ी का वो आपने पे करना है, वो आपने सेंड करना है। अगर आप उसको सेंड नहीं करेंगे तो आपके एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट किया जाएगा। इसी तरह नंबर 4 रीज़न ऑफ रिजेक्शन है अंडर एज और ओवर एज, यानी जो पोस्ट एडवर्टाइज हुआ है उस पोस्ट का एक रिक्वायर्ड एज होता है, उसमें से जैसे गिवन होता है कि रिक्वायर्ड एज इज़ फॉर एग्जांपल 25 टू 35 ईयर्स। तो अगर एक कैंडिडेट है, अगर आपने अप्लाई किया लेकिन आपकी एज है 20 है तो इट मींस कि यूर एज इज़ अंडर एज, ये कम एज है जो रिक्वायर्ड एज है एप्लीकेशन का, तो आपके एप्लीकेशन को तब भी रिजेक्ट किया जाएगा। इसी तरह ओवर एज है, फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड एज है 35 लेकिन आपकी एज है 36, 37, 38 है, तब भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है, ओवर एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, उसके भी कुछ कंडीशन है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसी तरह आप विडो है, और भी बहुत सारे ओवर एज रिलैक्सेशन के कंडीशंस है। तो इसी वजह से जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो काइंडली अपने एज को देखें, और जो रिक्वायर्ड एज है अगर आप उस रिक्वायर्ड एज के क्राइटेरिया में आते हैं तो काइंडली तब जाके आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। इसी तरह नंबर 5 है नो प्रूफ ऑफ एज, यानी आपने अपने एज की कोई प्रूफ नहीं दी। फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन अप्लाई किया लेकिन जो स्पेसिफिक कॉलम होता है एज का वो आपने खाली छोड़ दिया, तब भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। इसी वजह से जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो बाकायदा हर एक कॉलम को जो रिक्वायर्ड कॉलम्स होता है उसको काइंडली केयरफुली आप फिल करें। इसी तरह नंबर 6 है डू नॉट पोजेस रिक्वायर्ड एडवर्टाइज डोमिसाइल, जैसे कि आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बस टेस्ट ऐसे एडवर्टाइज होते हैं जो जोनल वाइज होते हैं, उनका कोटा जोनल वाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4। तो इसी वजह से यही डोमिसाइल जो है आपका इसकी वजह से आप क्लेम करते हैं कि मैं स्पेसिफिक ज़ोन से ताल्लुक़ है मेरा। तो जो रिक्वायर्ड डोमिसाइल होता है आप उसको दे के उस पोस्ट के लिए तब जाके आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आप ज़ोन 1 से है तो आपका डोमिसाइल ज़ोन 1 का होना चाहिए। अगर आप
अपने डोमिसाइल को सेंड नहीं करेंगे, आप उस जोन के नहीं है, आप किसी और जोन के हैं, तब भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। इसी वजह से जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो काइंडली अपने डोमिसाइल को देके, अपने जोन को देके कि अब मैं इस जोन से हूँ या नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल पोस्ट एडवर्टाइज हो गए जोन 2 के, लेकिन आपका डोमिसाइल है, आपका ताल्लुक़ है जोन 1 से, तो आप जोन 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप अप्लाई करने से पहले इसको काइंडली आप देखें, तब जाके आप अप्लाई करें। ऐसी सूरत में फिर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। इसी तरह नंबर 7 है नो प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। जैसे कि आपके इल्म में है कि हर एक पोस्ट का एक अपने रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन होता है। अगर आपकी वो क्वालिफ़िकेशन है तब जाके आप अप्लाई करें। अगर वो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन आपकी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। इसी तरह अगर आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मास्टर किया है लेकिन आपकी मास्टर की डिग्री नहीं है, तब भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। इसी तरह नंबर 8 रीजंस ऑफ रिजेक्शन है लैक ऑफ एजुकेशनल क्राइटेरिया ऑन द क्लोजिंग डेट एज द रिजल्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड अनाउंस्ड अप टू द क्लोजिंग डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ रिजेक्शन है। बहुत से कैंडिडेट इस वजह से उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। बस फॉर एग्जांपल आपकी जो आपकी रिज़ल्ट है वो क्लोजिंग डेट के बाद अनाउंस हुई, तो आप उस पोस्ट के लिए नाअहल तस्वर किए जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसी वजह से आप पहले देखें किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने रिज़ल्ट को देखें कि आपका रिज़ल्ट कब आया है। अगर उस एडवर्टाइजमेंट के क्लोजिंग डेट से बाद में आया है, क्लोजिंग डेट के बाद में आया है, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन एज़ पर एडवर्टाइजमेंट वो कम है, तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। इसी तरह नंबर 9 है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इज़ नॉट रिलेवेंट। ये बहुत जनरल रीज़न ऑफ रिजेक्शन है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो पोस्ट एडवर्टाइज हुआ है उसके रिलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल लेक्चरर इंग्लिश के पोस्ट एडवर्टाइज हुआ है लेकिन आपके पास मास्टर डिग्री है उर्दू की और आपने अप्लाई किया, यानी उर्दू इज़ नॉट रिलेवेंट टू इंग्लिश, तो इसी वजह से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। अप्लाई करने से पहले आप अपने क्वालिफ़िकेशन को देखें, जो पोस्ट एडवर्टाइज हुआ है उसको देखें, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10 रीज़न ऑफ रिजेक्शन है पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस इज़ शॉर्ट। बस पोस्ट ऐसे एडवर्टाइज हो जाते हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस लाजमी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हेड मास्टर है, ASDOs है, ADEOs है। इसी तरह और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस लाजमी होती है। फॉर एग्जांपल हेड मास्टर के लिए अक्सर एक्सपीरियंस होती है, वो है 5 ईयर एक्सपीरियंस होती है। तो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस इज़ शॉर्ट, यानी आपकी एक्सपीरियंस है वो क्या है, वो कम है, तो आपके एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। इसी वजह से आप देखें जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है आपकी, अगर वो है तब जाके आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, वरना आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। 11 नंबर है नो प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस। आपकी एक्सपीरियंस कंप्लीट है, जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो आपकी एक्सपीरियंस है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फॉर एग्जांपल वो कॉलम्स एम्प्टी छोड़ दिए, वो खाली छोड़ दिए हैं, या आपने अब हार्ड फॉर्म में जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो उसमें आपने अपने एक्सपीरियंस का प्रूफ नहीं भेजा, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को नहीं भेजा, आपने एक्सपीरियंस फॉर्म को नहीं भेजा, तब भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसी वजह से आप देखें जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसके लिए एक्सपीरियंस लाजमी है, तो आप देखें अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई करने से पहले आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हासिल करें अपने इदारे से। इसी तरह एक्सपीरियंस फॉर्म हासिल करें अपने इदारे से, तब जाके आप अप्लाई करें। और ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त एहतियात करें, केयरफुली फिल ऑल द कॉलम एज पर द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम्स होते हैं एक्सपीरियंस के, तो आप काइंडली अपने एक्सपीरियंस के कॉलम्स को केयरफुली फिल करें। नंबर 12 है डू नॉट पोजेस रिक्वायर्ड एडवर्टाइज एक्सपीरियंस। बहुत सिंपल है, यानी जो रिक्वायर्ड एडवर्टाइज एक्सपीरियंस है वो आपकी नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो आपकी नहीं है, तब भी आपके एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाए। नंबर 13 है रिलेवेंट काउंटेबल एक्सपीरियंस इज शॉर्ट, यानी आपकी एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है उससे क्या है, शॉर्ट है, कम है। 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है लेकिन आपकी एक्सपीरियंस क्या है, वो 4 ईयर्स है। बहुत से कैंडिडेट के लिए मसाइल पैदा हो जाते, जो क्लोजिंग डेट होता है वो क्लोजिंग डेट उससे पहले आपके एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है, क्लोजिंग डेट के बाद आपके एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाता। बस पोस्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हेड मास्टर के पोस्ट होते हैं, उसमें क्लियरली गिवन होता है कि आपकी एक्सपीरियंस मिडिल या हाई स्कूल में होनी चाहिए।
प्राइमरी स्कूल के एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाता। इसी तरह आफ्टर बीएड आपके 5 ईयर एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे कंडीशंस है। तो आप जब भी ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस मस्ट होती है, तो काइंडली आप अपने रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस को देके तब जाके आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, वरना आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। इसी तरह नंबर 14 है डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट हैज़ बीन रिफ्यूज़। यानी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या इन सर्विस सर्वेंट है और तो आपको बाकायदा अपने डिपार्टमेंट के थ्रू उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट आपने हासिल करना होता है। तो अगर आपके डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट और रिफ्यूज़ हो जाता है और इदारा आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट नहीं देता, तब भी आपको आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। या आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट मिला है लेकिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा, तब भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि आपको इंटरव्यू से पहले डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होता है, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसी तरह नंबर 15 है सम रिलीवेंट कॉलम ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन लेफ्ट ब्लैंक। यानी इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई है, आप केयरफुली देखें, तमाम कॉलम्स को देखें, जो रिक्वायर्ड कॉलम्स होते हैं तमाम कॉलम्स को फिल करें, एहतियात के साथ फिल करें और कोशिश करें जो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस ऑनलाइन फॉर्म की बाकायदा आप एक प्रिंट कॉपी अपने साथ संभाल कर रखें, ताकि आपको पता हो कि मैंने उसमें कौन से इन्फॉर्मेशन दी है। वो आपके लिए इंटरव्यू में बहुत फ़ायदेमंद होंगे, जिसकी वजह से आपकी इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रीवियस अप्लाईज़ के बारे में, आपके हॉबीज़ के बारे में, जो आप ऑनलाइन अप्लाई में फ़िल करते हैं। तो इसी वजह से अगर आप, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, आपकी एक्सपीरियंस कंप्लीट है, आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन भी है, एज भी है, लेकिन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो कॉलम्स खाली छोड़ देते हैं, तब भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। इसी तरह नंबर 16 और लास्ट है इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द सर्टिफिकेट विद इन स्टेपुलेटेड टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ रिजेक्शन है। बहुत से कैंडिडेट के एप्लीकेशन इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि वो उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन भी होती है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी होती है, उनका एज भी बराबर होता है, लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट जब भेजते हैं वो अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाता है। तो इसी वजह से इस किस्म परेशानी से बचने के लिए काइंडली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करें, अपने पिक्चर्स को भी अटेस्ट कर लें, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को, आपका जो डोमिसाइल्स है, पिक्चर्स है, इसी तरह डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट्स है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस है, उन तमाम रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट्स जो है आप काइंडली किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करें, तब उसको आप भेज सकते हैं। इन केस आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, जो टाइम आपको दिया जाता है बाकायदा मेंशन होता है कि 15 डेज़ के अंदर आप सबमिट कर ले, या इससे कम भी गिवन होता है विद इन अ वीक आप जमा कर ले, विद इन 3 डेज़ जमा कर ले। तो जो भी स्टेपुलेटेड टाइम होता है, आपको जो टाइम गिवन होता है उसमें काइंडली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर ले, अदरवाइज़ आपके एप्लीकेशन को फिर रिजेक्ट किया जाता है। तो ये थे वो तमाम 16 रीजंस ऑफ रिजेक्शन जो तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है। अगर आपके माइंड में इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ इसी तरह चलती रहे।